हर रोज सुनता हूँ जो मैं बातें, मुझे बड़ी मायूसी होती है, दुख होता है कि इतनी मेहनत के साथ हम सब ने मिलकर एक अवामी ब्रांड बनाया था अवाम के लिए, पाकिस्तान की अवाम के लिए, पसीना खून कर दिया था। 4 PSL हमने होल्ड किए, किसी फ्रेंचाइज ने कंप्लेन नहीं किया, किसी किस्म का मिसहैप नहीं हुआ, कोई छोटी सी चीज भी इधर की उधर नहीं हुई, कोई हमने लंबे चौड़े हाईली पेड एग्जीक्यूटिव्स नहीं रखे, उसी PCB की टीम में और एक दो लोग ऐड करके हमने सब कुछ किया, कॉस्ट नीचे रखे, दिन रात खुद मॉनिटर किया, हर चीज नेगोशिएट की। और आज का ये दिन है कि फ्रेंचाइजेस के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी थके टूट गए हैं सारे, और ऊपर से फिर जिस किस्म की मैनेजमेंट हो रही है 2 साल से, कि एक PSL ही एक झटके में कंप्लीट नहीं कर सकते। आपको इस बात का एहसास है कि PSL की ब्रांड वैल्यू डिपेंड करती है कि किस हद तक PSL एक ब्रांड एक्साइटमेंट क्रिएट करता है, कितने आईबॉल्स उसको देखते हैं, कितनी उसकी स्टार वैल्यू है। वो सब खत्म हो जाती है जब आप एक तसलसल टूट जाता है। किसको क्या याद है कि जो पहले 16 मैचेस हुए उसमें कौन जीता था, कौन हारा था? उस वक्त जो जज्बा था, जो ट्रेन चल रही थी। अब बात यह है कि बहुत सी हमाकतें हुई हैं, अब गिनना शुरू करें तो मेरा ख्याल है सारा प्रोग्राम ही उससे लग जाएगा। मगर अब PSL 6 में एक लाइन लगी हुई है हमाकतों की, और अब अभी ये नहीं पता कि कल क्या होगा, इनका शेड्यूल क्या है, इंग्लैंड की कितनी पोस्टपोनमेंट कर रहे हैं वहां पहुंचने में, वो प्रोडक्शन टीम जो है, ब्रॉडकास्ट प्रोडक्शन टीम, वो आ गई है नहीं आई, वो कैसे होगा, क्या होगा, ये भी नहीं अभी तक पता कि किस स्टेडियम में होंगी। सुनने में ये आ रहा है कि अबू धाबी में नहीं, अब सोच रहे हैं शारजा चले जाए। तो बात यह है कि इट इज ए टोटल अनअडल्टरेटेड डिजास्टर। बेशतर लोग बड़ी बड़ी सैलरी से सिफारिशों पे आ गए हैं, जिनको अलिफ बे नहीं पता क्रिकेट मैनेजमेंट का, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का, और ना मार्केटिंग का पता है, ना कॉन्ट्रैक्ट्स का पता है, क्या मैं, और ना ही नेगोशिएशन। हमने 4 साल दुबई में नेगोशिएट करके, 3 साल नेगोशिएट करके हमने 3.5 साल सब कुछ किया। तो अब 2 करोड़ तो वो मेरा ख्याल महीने का खर्चा उनका, प्योरली ऑन दीज बिग हाई पेड एग्जीक्यूटिव्स, इंपोर्टेड एग्जीक्यूटिव्स। तो मैं अब क्या तुम्हें क्या कहूं। पाकिस्तान में अगर ये बायोसिक्योर बबल सही रखते तो कोई रीजन नहीं था कि ये मैचेस ना होते। चले, इन्होंने पहली हमाकत इनसे ये हुई कि बायोसिक्योर बबल टूट गया। उसके बाद एक टेलीफोन कॉल के ऊपर एक सिक्योरिटी कंपनी आ सकती थी पाकिस्तान, और आप सिर्फ 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए मैचेस बंद कर देते और 3 दिन में एक बायोसिक्योर बबल बन जाता। क्या है बायोसिक्योर बबल? पता है क्या है? ये प्रोटोकॉल्स है, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। वो बिल्कुल ठीक थे। उसमें डॉक्टर सुहेल को स्केपगोट बना के फारग कर दिया। ये उनका काम नहीं था, उनका काम था प्रोटोकॉल्स बनाना, कि जी यहाँ ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ये नहीं हो सकता, यहाँ ये नहीं आ सकता, ये ऊपर जाएंगे, ऐसे नीचे आएंगे वगैरह। उनकी गलती नहीं थी। उसके बाद एक सिक्योरिटी, जो विजिलेंस की टीम होती है, जो मॉनिटर करती है और पक्का करती है कि आप जो ये वायलेट नहीं होगा, वो बैठे होते हैं, देख रहे होते हैं, और जो वायलेट करता है उसको पकड़ के सीधा कर देते हैं। यहां कोई विजिलेंस की टीम ही नहीं थी। तो वो विजिलेंस की टीम, तो मुझे याद है हमारी सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, हमने जो टेररिज्म के खिलाफ पुलिस के साथ मिलकर विजिलेंस की टीम बनाई थी, अल्लाह ने हमारी इज्जत रखी और लोगों को बचा के रखा उस विजिलेंस टीम में। हर किस्म के प्रोटोकॉल सख्ती के साथ मॉनिटर किए जा रहे थे। मगर यहां भी कोई मुश्किल काम तो नहीं था, मगर कुछ सिफारिशों, कुछ फ्रेंचाइजीज का स्टार वैल्यू के, जी हम यहाँ आएंगे, हम यहाँ जाएंगे, हमें यहाँ से नहीं रोक सकते आप, ये मेरा भाई है, ये मेरा कजन है, इसको जाने दें, वगैरह वगैरह। अब क्या क्या आप सबको पता है कैसे ये प्रोटोकॉल्स वायलेट हुए, और कोई विजिलेंस नहीं थी। तो मैं ये कह रहा हूं आपसे कि ये PCB ने बिल्कुल मिस हैंडल किया है। इनको एहसास ही नहीं था कि किसकी वैल्यू क्या है, इसको कैसे बनाया गया, अवाम के दिलों में ये बैठा हुआ है, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोडक्ट है, इसकी तरफ तवज्जो दो।
यहाँ एटीट्यूड ये थी, ये क्या 2020, ये बीएसएल क्या है, हम तो टेस्ट खेलेंगे, हम तो बाहर खेलेंगे, हम तो बाहर की टीमों को यहाँ लाएंगे। अरे भाई, ये पीएसएल की वजह से तो बाहर की टीमें आई हैं यहाँ। पीएसएल ने बर्फ तोड़ी थी जब हम लाहौर लाए थे, और लाहौर हमने किया था। उसके बाद फिर लोगों को तैयार किया, वेस्ट इंडीज को, श्रीलंका को, कि वो भी आए, और फिर PSL 1 और PSL 2, उसके बाद आया ना सारा कुछ। तो ये अब बात ये है कि ये फैसला कि जी कराची में नहीं करना, ये आसानी से हो सकता था। उसके बाद फिर एक गलती की दूसरी गलती कि चलो जी चलो उठो दुबई चले। क्यों? अरे जी वहां रेडीमेड सिस्टम है SOPs का, कमाल हो गया। रेडीमेड, आपका ख्याल है आपने कोई रॉकेट साइंस है, कोई नई चीजें इजाद करनी है? तो बने हुए प्रोटोकॉल्स एवरीवेयर। और आप खुद जानते हैं, आप न्यूजीलैंड गए थे, प्रोटोकॉल्स थे, विजिलेंस थी। आप इंग्लैंड गए, वहां भी तो आप करके आए, आपको तो पता है इट्स नॉट अ बिग डील। बिग डील इज कि बंदा और रोकने के लिए जो वायलेट कर रहे हैं। सो SOPs फर्स्ट क्लास। और वहां दोनों की वहां गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी, यहां भी कर सकते थे गवर्नमेंट को। जाते प्राइम मिनिस्टर हो गए थे, हमें रेंजर्स चाहिए टू मॉनिटर दिस, ऐसे ही आपको वो प्रोटोकॉल बना के देते कि ऐसी तैसी हिल नहीं सकता, पत्ता ना हिलता। पुलिस ना सही और रेंजर्स को ले आते, रेंजर्स वुड हैव प्रोवाइडेड यू विद दिस। अच्छा नहीं, रेंजर्स इज नॉट जस्ट सिक्योरिटी ना, देर ऑल्सो टू इम्प्लीमेंट, लाइक एमपीज क्या होते हैं? मिलिट्री पुलिस, वो मेंटेन करती है ना SOPs को, विजिलेंस होती है, और उसको कोई आंखें नहीं दिखा सकता, बड़ा हो या छोटा। तो इसलिए इमरान, ये सारा कुछ हो सकता था। उसके बाद फिर और हमाकतें की। फिर अब मुझे ये सुनने में आ रहा है कि इनका पहले फैसला था कि दुबई में करेंगे, और मुझे ही दुबई की अथॉरिटीज का पता है, वो बड़े नाराज हैं। मेरी भी सोर्सेज हैं, वो बड़े नाराज हैं कि इनके साथ बात करके और उठ के रातों रात उठ के अबू धाबी चले गए। और उसकी वजह क्या है कि कुछ रिश्तेदार हैं जो कि अबू धाबी में उन्होंने काम किया हुआ है, और उनके जरिए फिर अबू धाबी को ये मौका दिया गया। अब उसके पीछे क्या कहानियां हैं, क्या नहीं है, मैं क्या कह सकता हूँ, खुद ही आप सोच सकते हैं। तो ये ऑनेस्टली इट हैज बीन अ डिजास्टर। इमरान खान साहब को चाहिए कि और कुछ नहीं तो थोड़ी सी तवज्जो दे दें यहाँ, और क्रिकेट को बचा लें। अवाम आपको माफ कर देगी इमरान खान साहब को कि उन्होंने कारकर्दगी उनकी अच्छी नहीं थी, मगर क्रिकेट को जो उन्होंने धक्का लगाया इस टीम के साथ, अवाम नहीं माफ करेगी, मीडिया नहीं माफ करेगा। याद दिलाते रहेंगे कि कम से कम ये तो आप अच्छी तरीके से चला लेते, बाकी चीजें तो आपको पता नहीं थी, और बंदे भी आप चुन चुन के लाए हैं अपने चलाने के लिए, और ये हशर किया उन्होंने। अच्छा सेठी साहब, जिस तरह चीजें मिस हैंडल हुई हैं, हमने देखा है पहले मुलतवी हुआ, फिर नई डेट अनाउंस की, फिर दुबई ले गए, तो इस पे एहसान मानी गायब है, वो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। वसीम खान को आगे किया हुआ है, वो जब मुलतवी हुई क्रिकेट लीग तो वो इंग्लैंड चले गए, इंग्लैंड के बाद वो सीधा अबू धाबी पहुंचे हैं, और अभी तक मतलब कि वो भी सीन से गायब है, ये भी है। तो इस तरह किस तरह चलेगा मामला? तो इनको चाहिए नहीं है कि इसको ज्यादा स्ट्रिक्टली लें, और इस बात पे एहसान मानी साहब को इस्तीफा देना चाहिए या वसीम खान को? तो अब बात यह है कि वो तो ये हमेशा कहेंगे मैं तो ओवरसीज देख रहा था, ये काम तो CEO, इसीलिए तो CEO रखा था। बात दरअसल ये सारे इश्यूज जो हैं ये CEO पे ही होते हैं, मगर जो गाइडेंस होती है और सिलेक्शन ऑफ CEO होता है, और अकाउंटेबिलिटी कौन करता है CEO की, वो तो चेयरमैन ही करता है ना। और ये बोर्ड जो नया बोर्ड बनाया है, इस बोर्ड के अंदर तो चेयरमैन इज हरकुलिस अनचेंज्ड। वो बाकी सारे जो है वो हैंडपिक लोग थे, कोई इलेक्टेड बंदा नहीं है वहां, तो कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। सारे मानी साहब ने हाथ चुन के अच्छा जी इसको लगा देते, उसको लगा खत्म। वो अंगूठे लगाने के लिए बैठे हुए हो। हमारे बोर्ड में तो इलेक्टेड लोग थे ना, रिप्रेजेंटिंग आइदर डिपार्टमेंट्स और रिप्रेजेंटिंग क्लब्स एंड रीजन्स। हमारे यहाँ तो सिर्फ 2 नॉमिनेटेड लोग थे, एक मैं था और एक हमारे साथ दूसरे साहब थे, एजाज आरिफ साहब, बाकी सारे इलेक्टेड थे। तो इसलिए उनका तो स्टेक था ना इलेक्टेड लोगों का, यहाँ तो है ही नहीं। मानी साहब इज ऑल एंड ऑल। अगर मानी साहब CEO की और COO की अकाउंटेबिलिटी उनको चाहिए ना करनी अपनी टीम की, और कौन करेगा इस टीम की अकाउंटेबिलिटी? उन्होंने ही हायर किया ना। दैट्स ऑल आई कैन से। देखिए, हमने जाने से पहले PSL ब्रांड वैल्यू की इवैल्यूएशन कराई थी फ्रॉम अ डच और यूरोपियन कंपनी, टॉप कंपनी इवैल्यूएशन के लिए। वो रिपोर्ट पड़ी है, किसी वक्त आप मांगेंगे तो मैं आपको वो रिपोर्ट दे दूँ।
जिसके अंदर इसकी वैल्यूएशन वाज अबव 250 मिलियन डॉलर। आज बुला के उन्हें कहें इवेल्युएट करें इसकी। आप ब्रॉडकास्टर जो है उससे पूछें, सबसे बड़ी बेस्ट वैल्यूएशन तो ब्रॉडकास्टर देता है, बिकॉज ब्रॉडकास्टर एडवर्टाइजिंग बुक करता है और एडवर्टाइजर देखता है कि वैल्यू कितनी है हमारे ऐड की जो हमें मिलेगी, उसके बेसिस के ऊपर रेट्स बनते हैं। तो वो तो आसानी से आप पूछ सकते हैं कि क्या सिचुएशन है इसकी वैल्यू की। एनीवे, वो वैल्यू तो बहुत गिर गई है। अब कैसे उस वैल्यू को पिकअप किया जाएगा, क्या होगा, वक्त लगेगा, मगर ये तो एक पहलू है ना। और तरीके होते हैं ना करने के, रातों रात ये चीज नहीं होती, एक चीज चल रही है रातों रात नहीं होती। तो डोमेस्टिक क्रिकेट इन्होंने तबाह की और अब ये तबाह करने जा रहे हैं आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट। इसलिए सिंपल सोल्यूशन, गेट रिड ऑफ ऑल ऑफ देम, सबकी छुट्टी कराएं। बिल्कुल, लोग तो उस वक्त समझ रहे थे कि अब इमरान खान साहब पावर में आ रहे हैं और कुछ लोगों ने जाकिर के साथ तल्लुकात बढ़ा लिए और एक आध शख्स थे वो तो उन्होंने कहा चलो जी चलिए खान साहब को मिलो। उन्होंने कहा चलो जी चलिए, वहां जाके तस्वीरें भी खिंचवाई। तो मुझे जब पता लगा तो मैंने कहा ये आपने पहली तैयारी कर ली है, मैं तो भी यहीं बैठा हूँ। नहीं नहीं, हम तो मेरा सलाम दुआ लेने गए नहीं। बहरहाल वो फिर कामयाबी हो गई ना उसके बाद। वो उनको बड़ी उनकी प्रमोशन हुई, सब कुछ हुआ। ये आपने ऐसा सवाल किया है कि अगर नवाज शरीफ साहब को दोबारा कहा जाए कि आप आ जाएं और इमरान खान साहब कहें मैं घर जा रहा हूं, तो क्या वो क्या कहेंगे आगे से? तो मेरा ख्याल है आपको जवाब मिल गया।